पार्टिकल का मान लो t इक्वल टू 0 में इनिशियल वेलोसिटी मैं दिया इधर बैकवर्ड लेट इट बी 2 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है कांस्टेंट है मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो what will be the time taken for 0 average velocity and 0 average speed। देखें बताओ, what will be the time taken for 0 average velocity as well as for 0 average speed provided मैंने इनिशियल इंस्टेंट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया, यानी कि अब तुमको कोई कैलकुलस नहीं सोचना है, इट कैन बी डील विद द जनरल फार्मूला, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैंने वेरिएबल नहीं मत बनाया, हाँ एक्सेलरेशन को मैंने ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन पे रखा ताकि इनिशियली मोशन रिटार्डेशन का हो। जब कभी एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ऑपोजिट मतलब स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, हाँ या ना, तो यानी कि रिटार्डेशन होगा, इतना तय है। तो अब बताओ कि ये 0 एवरेज वेलोसिटी और 0 एवरेज स्पीड के लिए कितना समय तक पार्टिकल को जर्नी करने दिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इतना तो समझते हो कि नहीं समझते हो? अगर नहीं समझते हो तो भी बताओ। ईशान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड? अगर चेंज ऑफ पोजीशन हो एक पार्टिकल का, वेलोसिटी है तो चेंज ऑफ पोजीशन तो हो गई, भले वो आगे जाते हुए उसका स्पीड डिक्रीज करके 0 हो जाए, चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा ना। तो वेन एवर चेंज ऑफ पोजीशन इज पॉसिबल, सो पार्टिकल विल द चेंज ऑफ पोजीशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। तो क्या किसी पार्टिकल का चेंज ऑफ पोजीशन अगर हो रहा है तो क्या उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी 0 हो सकता है? नहीं। तो इसमें तो तुम लोगों को आंसर करना चाहिए था कि कभी भी चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब है एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल कैन नेवर बी 0। तो सेकेंड वाला जो पार्ट मैंने पूछा है 0 एवरेज स्पीड, सो आंसर है इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। हाँ, अगर एक पार्टिकल का कोई वेलोसिटी नहीं है, वो चुपचाप एक जगह शांत बैठा हुआ है और तुम उसका 0 एवरेज स्पीड पर बात करो तो अपना जगह ही नहीं बदला है। इफ अ पार्टिकल रिमेन्स अनमूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन, सो देन ओनली वी कैन से इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0। इवन अगर कोई पार्टिकल आगे जाके फिर पीछे आ रहा, तब भी तो भाई वो डिस्टेंस पाथ लेंथ तो ट्रेवल किया ही है, ठीक है। सो फॉर अ पार्टिकल हैविंग एनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, either it is also having acceleration or not, either it is having acceleration same in the direction of velocity or not, or it is having acceleration opposite to it or not। तो एक्सेलरेशन से मतलब ही नहीं है, पार्टिकल का वेलोसिटी है मतलब सफिशिएंट आर्गुमेंट है कि उसका चेंज ऑफ पोजीशन होके रहेगा। सो इफ अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग चेंज ऑफ पोजीशन, सो इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी 0। और जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही 0 नहीं होगा तो फिर एवरेज स्पीड 0 कहाँ से होगा? क्योंकि एवरेज स्पीड का जो बात है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो अगर हमारा
हाँ, इसका मतलब है देयरफॉर एवरेज स्पीड 0 मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0, तभी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर 0 हो तभी हो सकता है, बट a particle having initial velocity must be having some distance traveled in t सेकेंड। कोई भी t सेकेंड में उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ही। तो इसका मतलब जो मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर जीरो एवरेज स्पीड फॉर द पार्टिकल विच इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, सो जीरो एवरेज स्पीड नॉट पॉसिबल, पहला आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया बात, फाइन। अब है कि जीरो एवरेज वेलोसिटी, हाँ ये हो सकता है भाई। जीरो एवरेज वेलोसिटी इसलिए हो सकता है क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज displacement by time. Since average velocity is equal to displacement by time, so particle here having initial velocity backward opposite to the acceleration, particle का initial velocity backward है with 2 meter per second, acceleration 1 है, तो इसमें क्वाइट पॉसिबल है कि पार्टिकल कुछ समय बाद पीछे जाते हुए उसका यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। तो पार्टिकल ए से शुरू करके बी में आया, गोइंग बैकवर्ड, वेयर स्पीड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली टर्न्स टू बी 0 एट सम टाइम, लेकिन वहाँ परमानेंटली रुक नहीं पाएगा क्योंकि वेलोसिटी खत्म हो गया लेकिन एक्सेलरेशन जिंदा है। डायरेक्शन वाइज इट इज स्टेडीली किधर, राइटवर्ड। तो हम लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब मेरे को पूरा टाइम निकालना है ना, ए टू बी प्लस बैक टू ए, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0, initial velocity minus 2 backward negative, that into unknown time plus half into positive acceleration into t square। समझ में आया बात? So I can get the time of the journey to come back to the starting point। ठीक है, तो कितना आ गया ये बोलो हैं? আমি রাইট ওয়ার্ডটাকে পজিটিভ ধরলাম, তুমি লেফট ওয়ার্ডটাকে পজিটিভ ধরলে তুমি ইউটা প্লাস লিখবে আর এটা মাইনাস লিখবে, ঠিক আছে? ব্যাপারটা ঘুরে একই দাঁড়াবে। তাহলে এটা হয়ে গেল 2t ইজ ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার বাই 2, একটা টি কাটলো, তাহলে t ইকুয়াল টু 4 সেকেন্ড। তাহলে ইট ইজ দ্য 4 সেকেন্ড when particle records zero displacement। So the time during which the displacement is found 0, that will be the time during which average velocity is 0। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना समय में 0 हो रहा है, 4 सेकेंड में, यानी कि 0 एवरेज वेलोसिटी बनने के लिए इस मोशन में कितना समय लगेगा, 4 सेकेंड। समझ में आया बात?